हाँ दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छे प्रश्न लिए हैं, ऐसे प्रश्न पेपर में हर बार देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो वो लेवल के मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, ठीक है दोस्तों, और सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, कोई से भी एग्जाम, एसएसबी, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर चला रहा हूँ, ठीक है। किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में बैठना हो या फिर छोटे छोटे एग्जाम में बैठना हो दोस्तों, यहाँ पर ये हिंदी 100% आप सभी को ऐसे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट में बताने हैं कितने क्वेश्चन आप सभी ने सही किए हैं। इसकी दोस्तों पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन से आप सभी लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है दोस्तों, बताओ आप लोग। हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं, पूछा गया, क्या क्लिक करोगे। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं या फिर 8 प्रकार की होती है, बताइए आप लोग। हिंदी में ध्वनियाँ दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। यही दोनों ध्वनियाँ होती हैं, याद रखिएगा, एक स्वर एक व्यंजन, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ, ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। आप सभी को लास्ट में बताने हैं कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और बताइएगा आप सभी लोग। 2, 3, 4 या फिर 6 मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। 2, 3, 4 या फिर 6 दोस्तों करेक्ट है इसका भी ऑप्शन नंबर ए वाला। 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या दोस्तों 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या दोस्तों यहाँ पर 7 होती है। टोटल 11 स्वर है, याद रखिएगा। वर्णमाला की संख्या टोटल बात करूँ तो 52 है, ठीक दोस्तों। स्वर की बात करूँ दोस्तों, स्वर है 11। व्यंजन की बात करूँ दोस्तों, व्यंजन है यहाँ पर 33, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। संस्कृत में बात कर लेता हूँ। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक ह्रस्व स्वर होता है, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर, ठीक। संस्कृत में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, याद रखेंगे। जिस प्रकार से लिंग होते हैं ना, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक दोस्तों। उसी प्रकार संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। हिंदी में मात्राओं की संख्या पूछ लिया जाए, यहाँ पर मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक दोस्तों। ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर दोस्तों कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ऋषि, ठीक दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर होते हैं दोस्तों, इसमें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, याद रखिए, बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में बहुत बोलने में इससे दोगुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, याद रखिएगा, ये होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। जीवा के आधार पर, जीव जो होती है, जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3, 2, 4 या फिर 6, बताइए आप लोग। दोस्तों जीवा के आधार पर स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर, ठीक दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं जीवा के आधार पर स्वर, यह भी आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। अग्रस्वर दोस्तों 4 होते हैं, मध्य स्वर दोस्तों 1 होता है, पश्च स्वर दोस्तों कितने होते हैं, 4, 1, 5 और 6। पश्च स्वर दोस्तों 6 होते हैं, याद रखिएगा। और अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, याद रखिएगा। मध्य स्वर दोस्तों मध्य स्वर दोस्तों आ होता है, बड़ा आ नहीं होता है, आ होता है खाली आ, ठीक है। और पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें से दोस्तों पुल्लिंग आप सभी से पूछ लिया गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप सभी लोग नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्लासेस पड़ी हुई हैं, या फिर आप सभी लोग मार्केट से बुक खरीद लीजिए, वहां से आप सभी पढ़ सकते हो, कोई से भी बुक खरीद लो, ठीक दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, माया, भाषा, आभार, तो बताइएगा दोस्तों। पुल्लिंग शब्द पूछा गया आप सभी से। अच्छी दया, अच्छा, अच्छी से पता कर सकते हो। अच्छा लगाओगे तो पुल्लिंग पता कर पाओगे। अच्छा लगाने से पुल्लिंग का पता होगा, ज्ञात होगा, ठीक दोस्तों। अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग का ज्ञात होगा। तो अच्छा अच्छी से लगा सकते हो, हमारा हमारी से लगा सकते हो, ठीक दोस्तों। मेरा मेरी से लगा सकते हो, ठीक दोस्तों, इस तरीके से। तो अच्छा अच्छी देखिएगा, यहाँ पर अच्छी दया है तो ठीक है, तो अच्छी दया है।
और अच्छी माया, ठीक है, अच्छी भाषा, ठीक है, अच्छी आभार बोलते हो कि अच्छा आभार बोलते हो, अच्छा आभार बोलते हो। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें भी देखिएगा पुल्लिंग आप सभी को बताना है। जो पुरुष जाति का बोध कराता है दोस्तों उसको पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराता है दोस्तों उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए आप लोग। दोस्तों यहाँ पर पुल्लिंग पूछा गया आप सभी से, आशा पुल्लिंग है क्या, कष्ट पुल्लिंग है क्या, क्षमा पुल्लिंग है क्या, सेना पुल्लिंग है। दोस्तों सेना क्या होती है? अच्छी सेना कि अच्छा सेना बोलते हो? बताओ आप लोग क्या बोलते हो? अच्छी सेना बोलते हो ना? तो अच्छी सेना है तो स्त्री, ये तो स्त्रीलिंग है। अच्छी क्षमा, मुझे क्षमा कर दिया गया, कि मुझे क्षमा कर दी गई। मेरी आशा बोलते हो? मेरी सेना, मेरी आशा, मेरी क्षमा, मेरी क्षमादान माफ हो गई। मेरी कष्ट बोलते हो कि मेरा कष्ट बोलते हो? मेरा कष्ट, ठीक है, मेरा कष्ट दूर हो गया, ऐसा बोलते हो। तो पुल्लिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 4 से 5 क्वेश्चन लिए मैंने। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों? इस बार स्त्रीलिंग पूछा है। जो मादा का बोध कराता है, जो स्त्रीलिंग का बोध कराता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। जो पुल्लिंग का बोध कराता है उसको पुल्लिंग बोलते हैं, सिंपल सा बात है। या फिर नर जाति मादा जाति कैसे मैंने बताया, अभी नर जाति का बोध कराता है उसको पुल्लिंग बोलते हैं, मादा जाति का जो बोध कराता है उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग पूछा गया है। अच्छी आय, मेरी आय, ऐसा बोलते हो ना, तो मेरी आय, याद रखिए ये स्त्रीलिंग है, याद रखिए। सार, मेरा विवाद, मेरा रूप। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखेंगे। मेरी आय, याद रखिए। व्यय तो होता है दोस्तों, व्यय पुल्लिंग होता है, आय दोस्तों स्त्रीलिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से बताना है आप सभी को। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अच्छा ग्रह कि अच्छी ग्रह बोलते हो? अच्छा ग्रह बोलते हो ना। अच्छा ग्रह, अच्छा चंदन लगा हुआ, अच्छा पत्ता है। अच्छा सभा बोलते हो कि अच्छी सभा बोलते हो? सभा हो रही है कि सभा हो रहा है? सभा हो रही है, ठीक, ये स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। मेरी सभा बोल सकते हो, मेरा सभा नहीं बोल सकते हो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। मेरी चंदन बोलते हो क्या? मेरा चंदन बोलते हो। मेरा ग्रह बोलते हो, मेरा पत्ता बोलते हो। मेरी पत्ता तो बोलते नहीं हो ना, कि मेरी घर बोलते हो, मेरा घर बोलते हो ना। तो यहाँ पर मेरी सभा बोल सकते हो, या फिर अच्छी सभा या सभा हो रही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संधि कितने प्रकार की होती है बताइए आप लोग। संधि क्या 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, या फिर आपका 6 प्रकार की होती हैं? दोस्तों संधि होती है आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है दोस्तों संधि? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। याद रखिए संधियां 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि दोस्तों अपने आप में खुद में 5 प्रकार की होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि, दीर्घ स्वर संधि के बाद दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलिएगा। और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। दीर्घ स्वर संधि किस तरीके से पहचानोगे? जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए, पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। गुण स्वर संधि में कैसे पहचानेंगे दोस्तों? गुण स्वर संधि में पहचानेंगे ए की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा लगी हो, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, री ऋषि हो, लास्ट में रा बना हो, तो वहां पे दोस्तों गुण संधि होगी। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? अय की मात्रा लगी हो, औ की मात्रा लगी हो। मात्राएं सबसे पहले जान लो आप लोग, ठीक। अय की मात्रा, औ की मात्रा वहां लगी हो, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। दीर्घ गुण वृद्धि। यण स्वर संधि में क्या होता है? या रावा से पहले, या रावा जो व्यंजन होता है उससे पहले कटा हुआ व्यंजन, मतलब कि या रावा जो होता है दोस्तों उससे पहले स्वर आ जाए। ठीक दोस्तों, जो कटा हुआ आता है, कटा हुआ अक्षर जो उसके पहले आ जाए। जैसे कि लिखा हुआ आपका अत्यंत, जैसे लिखा हो अत्यंत, अत्यंत लिख के देख लो आप लोग। देखो अत्यंत, देखो या में आधा कटा हुआ स्वर दिख रहा है आपको, ये स्वर दिख रहा है, स्वर, ये स्वर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी यण स्वर संधि। और या आ जाए, या सात्विक, जैसे सात्विक, या से पहले स्वर हो, वा से पहले स्वर हो, कटा हुआ आधा, ठीक है, और या फिर रा से पहले हो, तो यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। अयादि स्वर संधि में क्या होता है? आय, आय, अब, आव, जैसे पावक, पो प्लस अक, पौवक। ठीक दोस्तों, पावन, इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा, ये होती है अयादि स्वर संधि। और संधि
तीन प्रकार की होती है स्वर संधि मैंने बता दिया। व्यंजन संधि दोस्तों कैसे होती है, जैसे कि व्यंजन संधि नीचे हलंत लगा हुआ होता है, याद रखिएगा नीचे हलंत लगा हुआ होता है, वो होती है आपकी व्यंजन स्वर संधि। ये भी आप सॉरी व्यंजन होती है खाली, जैसे सदानंद बोलते हैं, जैसे सदानंद सत प्लस आनंद होता है, ठीक है दोस्तों, नीचे हलंत लगा होता है, सत प्लस आनंद, ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। विसर्ग संधि दोस्तों क्या होती है, जिसमें दो चंद्रबिंदी लगी हो, जैसे कोई भी वर्ड ले लो, कोई भी वर्ड ले लो, ठीक दोस्तों, वहां पर विसर्ग स्वर संधि होती है। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर क्या बनना है, इसका स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। फिलहाल करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आ भी चुका हो, सदानंद आ भी गया, सदानंद को संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। सदानंद की संधि विच्छेद क्या हो गया इसमें से, सदानंद में कौन सी संधि विच्छेद है बताइएगा आप लोग। सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। दोस्तों देखिए जो दा है इसको ता में चेंज कर दिया जाता है, ठीक दोस्तों, दा को ता में चेंज किया जाता है, ये तो दा ही है, ये भी दा है, गलत हो जाएगा। सत प्लस आनंद, ये दोस्तों यहाँ पर ये स्वर बचा हुआ तो नीचे हलंत लगेगा, याद रखिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही, सत प्लस आनंद हो जाएगा। 9th का ए करेक्ट है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सी संधि बताइए आप लोग। ये स्वर संधि का ही उदाहरण है, कौन सी संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। पुस्तक प्लस आलय होता है पुस्तकालय, ठीक दोस्तों, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। पुस्तक का में आ निकल रहा है, छोटा आ प्लस ये आ जाएगा बड़ा आ, मिलकर हो जाएंगे दोनों बड़ा आ ही, ठीक। मैंने बताया था बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो वहां पर दोस्तों दीर्घ स्वर संधि होती है, याद रखेंगे। ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए, ए करेक्ट है, फिलहाल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी प्लस उदय में कौन संधि ज्ञात कीजिए दोस्तों। अभी प्लस उदय का संधि ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद है, ये संधि विच्छेद है अभ्युदय का। तो अभ्युदय किस तरीके से लिखा जाएगा, अभ्युदय में अभ्युदय की संधि ज्ञात कीजिएगा। तो अभी प्लस उदय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अभ्युदय। अभ्युदय इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। अभ्युदय नहीं होगा, ना कि अभी उदय होगा, ना अभी उदय होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभ्युदय, याद रखेंगे, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यथा संभव में कौन सा समास है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे, यथा संभव आ जाए या फिर यथा शक्ति आ जाए, यथा विभक्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, जिसमें दोस्तों प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, याद रखिएगा, इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन सी संधि होती है दोस्तों, जिसमें उपसर्ग लगा हो, देखिए संभव में क्या लगा हो, यथा लगा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक दोस्तों। कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है इसमें दोस्तों, क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है अव्यय भाव समास में, ठीक, प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास में। इसमें दोस्तों विशेषण की बात की जाती है, ठीक दोस्तों। इसमें दोस्तों कारक की बात की जाती है, पहला और अंतिम वाला छोड़कर बीच वाले जितने भी कारक आ जाते हैं, छह कारक इसी में आ जाते हैं तत्पुरुष में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमेश्वर में कौन सा समास है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे, अच्छे लेवल की हिंदी है, ठीक दोस्तों। परमेश्वर में कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्यय भाव, तत्पुरुष। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को सेम टू सेम मिलने वाले हैं। लास्ट में बताने हैं 30 में से कितने कर पाए हो। बहुत सारे बच्चे नहीं बताते हैं, 2-4 ही बच्चे बताते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के आपसे से विनती कि प्लीज आपसे लोग मेरी मेहनत को समझा करो। मैं कुछ जानकारी आपसे से लेना चाहता हूँ कि प्लीज आपसे लोग बताया करो कितने सही हो पा रहे हैं, ठीक। उसी हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा कि और भी अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है। कितने आपसे भी कि 30 में से आ पा रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताया करो। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, वीडियो को शेयर करो भाई, शेयर करो। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। वीडियो को क्वेश्चनों को टाइप करवाता हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन पहले चुनता हूँ इधर उधर से, ठीक दोस्तों। जो बुक दे रखी हैं 2-4 बुकों को मिलाकर अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपसे के लिए टाइपिंग करवाता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए स्टडी ग्रुप में, और प्लीज़ लाइक जरूर किया करें। आप लोग मेरी मेहनत को समझा करो, और आप लोग से जो बोलता हूँ आप लोग बस उतना किया करो। आप लोग बताया करो कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हो, ठीक है, कितने गलत हुए कितने सही हुए। चलिएगा देखिएगा, फिलहाल देखिए आप लोग, परमेश्वर में कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास। परमेश्वर में परम प्लस ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, परम है जो ईश्वर। देखिए बोलने पर इसका जो विच्छेद करने पर, परमेश्वर का विच्छेद करने पर जो आ जाए बीच में, तब भी वहां पर कर्मधारय ही होता है। विशेषण विशेष आ जाए तो वहां भी कर्मधारय ही होता है, याद रखेंगे। फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला,
ठीक है, कर्मधारय समास है परमेश्वर में, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा? अधि प्लस अक्ष, या फिर अध, या फिर अत, या फिर अध। तो दोस्तों अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग पूछ लिया जाएगा तो क्या क्लिक करोगे? अध्यक्ष में अधि प्लस अक्ष हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, अधि प्लस अक्ष, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिए दोस्तों संग्राम में उपसर्ग दोस्तों पूछ लिया गया आप सभी से, क्या क्लिक करोगे? संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? सन प्लस मार्ग, सन या सम या सा या फिर सत। दोस्तों संग्राम में सम प्लस मार्ग होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 क्वेश्चन, सावधानी में कौन सा प्रत्यय दोस्तों पूछा गया, क्या क्लिक करोगे? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में सबसे पहले सावधानी में सावधान निकाल लो। मूल शब्द जो है, जो शब्दांश है, शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्दांश के जो पहले जोड़ते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, शब्दांश के जो अंत में जोड़ते हैं उनको दोस्तों प्रत्यय बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय? सावधान शब्द सबसे पहले निकाल लीजिएगा, सावधान तो बचेगा क्या? ई तो बचेगा, सावधान प्लस ई सावधानी। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला 16 का फिलहाल सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? मूल शब्दांश के जो पीछे जोड़ते हैं, बाद में जोड़ते हैं, उनको प्रत्यय बोलते हैं। जिंदा प्लस गी, जिंदगी। जिंदा शब्द निकाल लो, बचेगा क्या? गी तो बचेगा, ई नहीं बचेगा। बहुत सारे बच्चे ये लगा देंगे, ई गलत है, ठीक है दोस्तों। जिंदा प्लस गी, जिंदा इतना शब्द निकाल लो, मूल शब्दांश निकाल लो, जिंदा प्लस गी, जिंदगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखेंगे। 17वें क्वेश्चन का करेक्ट है फिलहाल ऑप्शन नंबर ए वाला। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? जो संस्कृत भाषा के शब्द जो दोस्तों होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं ज्यों के त्यों यहाँ पर यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको दोस्तों तत्सम बोलते हैं। और जो थोड़ा बदलाव के साथ आते हैं, संस्कृत भाषा के निकले हुए शब्द, थोड़े जो चेंजमेंट जिसमें हो जाता है, उनको तद्भव बोलते हैं। देखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर ये प्रिय, ठीक दोस्तों, ये तत्सम है आपका, ये तत्सम है। पिया, चार, मोर, ये सभी आप सभी के तद्भव है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताइए आप लोग, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, सलाका, तिक्त, चार। देखिए दोस्तों वचन भी है, सलाका भी है, तिक्त भी, चार नहीं। चार का चतुर्थ होता है तत्सम, याद रखिएगा, ये चार का चतुर्थ तत्सम होता है, और सभी यहाँ पर तत्सम है चार को छोड़कर, चार तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से कौन सा शब्द विदेशी भाषा, विदेशज है या विदेशी भाषा का, बताइएगा कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द आपसे को ढूंढना है। रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नाव। नव है यहाँ पर, नाव नहीं है दोस्तों। रिक्शा है जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिए। विदेशज है रिक्शा, रिक्शा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, ए करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। गाय कौन सी संज्ञा दोस्तों? गाय कौन सी संज्ञा? सबसे पहले जान लो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। संज्ञा दोस्तों आप सभी की 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, या शुरुआत सीरियल से देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जिसको दोस्तों नाप तोल सकते हैं उसको द्रव्यवाचक कहते हैं, जो समूह में आए उसको समूहवाचक कहते हैं, जिसका भाव प्रदर्शित हो रहा है उसको भाववाचक कहते हैं। जो दुनिया में बहुत सी चीजें, जैसे कि पर्वत, कौन से पर्वत? बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है। नदी, बहुत सी नदियां हैं, तो जातिवाचक हो जाता है। जो दुनिया में एक ही हो वहां पर दोस्तों व्यक्तिवाचक होता है, जैसे गंगा, गंगा एक ही है, भारत, भारत एक ही है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक ही है, ठीक दोस्तों। इस तरीके से याद रखो, रामायण एक ही है, इस तरीके से याद रखो, वहां पर व्यक्तिवाचक होती। तो गाय दोस्तों क्या, गाय तो बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगी, याद रखेंगे। तो संज्ञा कभी भी पूछ ले तो कितने प्रकार की होती है संज्ञा? संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है दोस्तों? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं? इसमें ऑप्शन में 6 होता है तो 6 क्लिक कर देते हैं, हालांकि यहाँ पर 6 नहीं है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जब भी भेद पूछे हिंदी में कुल कितने, मतलब कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तब 6 आ जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने, मतलब कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं ऐसा पूछे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है। अब देखिए यहाँ पर आगे, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों पूछ लिया जाएगा। सर्वनाम के कुल दोस्तों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, याद रखेंगे। देखिए पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय शब्द में दोस्तों कौन सा विशेषण है, बताइए आप लोग। पर्वतीय शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, या फिर आपका संख्यावाचक विशेषण, या फिर परिमाणवाचक विशेषण, या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो 24 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। दोस्तों करेक्ट है इसका गुणवाचक विशेषण, पर्वतीय गुणवाचक विशेषण, इसमें याद रखेंगे। फिलहाल इसका दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द बताइए आप लोग। 25 का क्वेश्चन, विशेषण शब्द कौन सा है इसमें से? आगरा विशेषण, कुछ विशेषण, लिखना विशेषण, चमकीला। देखिए दोस्तों चमक से बना चमकीला, चमक से बना है चमकीला, तो यही करेक्ट आंसर है, विशेषण यही है, याद रखेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की दोस्तों जो संज्ञा और सर्वनाम से जो मिलकर बनते हैं उसको विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। संज्ञा और सर्वनाम, और दोस्तों क्रिया से मिलकर बनते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, ये भी आपसे याद रखिएगा। संज्ञा और सर्वनाम से जो मिलकर बनते हैं उनको विशेषण कहते हैं। या संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं, मिलकर नहीं बनते हैं, वो गलत मैंने बता दिया, सॉरी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उनको विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए आ भी गया, क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उनको क्या बोलते हैं? मैंने बताया अभी ना, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, याद रखेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उनको विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सा दोस्तों क्रिया विशेषण है? राम सो रहा है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए दोस्तों इसमें कौन है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रणार्थक है, द्विकर्मक है। राम सो रहा है, देखिए दोस्तों क्रिया का फल कर्ता पर जब भी पड़ता है, क्रिया का फल कर्ता पर जब भी पड़ता है तो यहाँ पर अकर्मक होता है। देखिए राम सो रहा है, कौन सो रहा है? कौन या क्या लगा के पता करिए, कौन सो रहा है? राम सो रहा है। ठीक दोस्तों, क्रिया का फल किसमें पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकर्मक हो जाएगा। और क्रिया का फल कर्म पर जब भी पड़े तो वहां पर सकर्मक होता है। जैसे कि राम कल से सो रहा है, तो राम कब से सो रहा है? राम मतलब कब से सो रहा है? कल से सो रहा है, तो यहाँ पर कल होता है, यहाँ पर या कब होता है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सकर्मक हो जाती है। तो यहाँ पर राम सो रहा है, ऐसा है ना, राम सो रहा है, तो इसमें क्या अकर्मक क्रिया है, ए करेक्ट है, याद रखिए, ऐसे याद रखिए। लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ये सभी चीजें क्या होती है? नहाना, कूदना, ये सभी सकर्मक क्रिया होती हैं, याद रखेंगे। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन मतलब कि इस वह एक सप्ताह बाद आया है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? दोस्तों क्रिया विशेषण सबसे पहले जान लीजिए, क्रिया विशेषण होता क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहते हैं उसको। क्रिया विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना, एक होता है आपका स्थानवाचक के बाद कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, फिर इसके बाद में आ जाता है दोस्तों आपका एक और आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। दोस्तों स्थानवाचक को कैसे पता करोगे कि स्थानवाचक है? कहाँ लगा के पता करोगे? सेंटेंस में या फिर किसी वाक्य में कहाँ लगा के पता करोगे? कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? ठीक दोस्तों, ऐसे शब्द आए तो किसी स्थान की बात हो रही है। अब इसका तो काल की बात करें, जब भी काल का मतलब होता है समय, समय की बात करता है, कब उसमें लगा के पता करेंगे। ठीक है, कब लगा के पता करेंगे? कब जाओगे, कब खाओगे, कब आओगे, कब वहां जाओगे। ठीक दोस्तों, तो समय की बात हो रही है ना, टाइम की बात हो रही है ना। अब इसके बाद परिमाणवाचक की बात करें, कितना लगा के पता करते हैं सेंटेंस में, कितना लगा के पता करते हैं? कितना खाओगे, कितने, और कितना खाओगे, कितना नहाओगे। ठीक दोस्तों, ये परिमाण है एक तरीके का। रीतिवाचक में दोस्तों क्या होता है? रीतिवाचक में कैसे लगा के पता करते हैं? कहाँ, कब, कितना, कैसे, कैसे आ रहे हो, कैसे जा रहे हो। ठीक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो क्रिया विशेषण के 4 ही भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या करेक्ट पूछा गया है? वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है दोस्तों? वह कब आया है? एक सप्ताह बाद आया है, बाद आया यहाँ पर, बाद। ठीक दोस्तों, ये याद रखिए, वह कब आया दोस्तों?
एक सप्ताह बाद आया है, एक सप्ताह बाद आया, यहाँ पर याद रखिए बाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बाद यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है, वो भी कब आया है, एक सप्ताह बाद आया है। मैंने भी बताया कब कहाँ पे पता करते हैं दोस्तों, कब कहाँ पे पता करते हैं दोस्तों, काल में पता करते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण में, याद रखिएगा, जहाँ पे समय का बोध होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। संबंधवाचक शब्द आप सभी को बताना है, आप सभी को बताइए आप लोग। सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ी, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे, आगे शब्द जो है ये क्या है, आगे शब्द जो है ये दोस्तों आपका संबंधवाचक क्रिया विशेषण है, याद रखिएगा। क्रिया विशेषण नहीं, संबंधवाचक, ये याद रखिए। क्रिया विशेषण के तो 4 ही भेद होते हैं, वहाँ पर तो आ जाता है आपका स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ठीक दोस्तों। संबंधवाचक अव्यय है, ये अव्यय में जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ी दोस्तों, संबंधवाचक याद रखेंगे, ठीक। संबंधवाचक अव्यय, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा दोस्तों। समुच्चय बोधक, ये भी अव्यय की बात कर रहा है, ठीक दोस्तों। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो दोस्तों दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। वह आया और मैं गया, और शब्द दोस्तों ये समुच्चय बोधक है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला। तो क्लास कैसे लगे, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।